शिवजी महाराज की, शिवाजी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। गुरु गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 वर्णनार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलं नाम चक्रधारो वन्दे वाणी विनायको कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी कित चोर प्रभु जय जय आइए हनुमत पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी बोलो पवन सुत हनुमान की सियावर रामचंद्र भगवान
सच्चिदानंद भगवान जी की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित आदरणीय वंदनीय ब्राह्मण देवता, मां सरस्वती को धारण करने वाले संगीताचार्य, विद्युत वरेण्यम और मेरे प्रभु की प्यारी आत्माओं, प्रभु प्रेमियों, आज श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा का छठा दिवस है और हम सब आज श्री गुरु महाराज जी के इस प्रांगण में बैठ करके इस ज्ञान गंगा में छठे दिन प्रवेश करेंगे और महाराज और रुक्मिणी विवाह, बीच में कुछ ऐसी कथा आएगी जो विरह वेदना को प्रकट करेगी। अक्रूर जी का वृंदावन आना और प्रभु का मथुरा जाना। उससे पहले आइए हम सब हरि नाम संकीर्तन करते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, 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 राधा माधव, जय कुंज बिहारी।
कल आप और हम सब ने कथा श्रवण की, कथा को विश्राम दिया, गोवर्धन पूजा और परिक्रमा करते हुए ऋषियों ने जब सूर्य जी से प्रश्न किया था कि मानव कल्याण का उत्तम उपाय क्या है और किसको पूजे और किसको ना पूजे, तो कल भगवान ने हम सबको ज्ञान दिया कि जो गुरु बन करके जिस देवता की पूजा करने को हमें कहे, गुरुदेव जिस देवता की पूजा करने को हमें कहे उस देवता की हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि संसार में अनेक रूप हैं। नमस्कार सबको, निंदा किसी की नहीं करनी, प्रणाम सबको करना है, नमस्कार सबको करना है। आराध्य देव वही बने जो गुरुदेव ने हमें गुरु मंत्र दे करके जिस छवि का ध्यान करने के लिए बोला। तो भगवान कृष्ण एक रूप में गुरु बने सब ब्रजवासियों के और उन्हें गोवर्धन नाथ जी के दर्शन कराए। जीवन में गुरुदेव की बहुत महत्वता है, महिमा है, बहुत बड़ा स्थान है हर जीव के जीवन में। जिस जीव ने गुरु शरण प्राप्त नहीं की वो भक्ति कर रहा है, सत्संग में आ रहा है, कथा सुन रहा है, लेकिन गुरु मंत्र धारण नहीं किया, गुरु की शरण नहीं ली, गुरु को अपनाया नहीं, उसके जीवन में ऐसी कमी है कि आपने भरपेट बहुत 36 प्रकार के भोजन तैयार रखे और भरपेट खाने की इच्छा से बैठे हो, लेकिन मिठाई में मीठा ना हो और सब्जी में नमक ना हो। ऐसा होता है हमारे जीवन में बिना गुरु के। 36 प्रकार के व्यंजन पड़े हैं हमारे आगे और मिठाइयां भी भरपूर पड़ी हैं, लेकिन जब खाते हैं तो बिल्कुल फीकी है। और मिष्टान फीका निकला। जब हमने भोजन ग्रहण शुरू किया, सब्जी खाई, साग खाया, तो बिल्कुल नमक रहित ऐसा जीवन है हमारा गुरु के बिना। सब्जी में स्वाद नमक से होता है और मिष्टान में स्वाद मीठे से होता है। ऐसे ही भक्ति करने का उत्तम फल गुरुदेव की कृपा से मिलता है। इसीलिए गुरुदेव की संगति, गुरुदेव की शरण प्राप्त करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और फिर जब गुरु मिल गए तो भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारे अंतर आत्मा में ऐसी श्रद्धा जब गुरुदेव के प्रति हो जाएगी कि गुरु ही मेरा गोविंद है, तो उसी दिन से गोविंद गुरु रूप में दर्शन करा देंगे, जैसे सहजोबाई को कराया। सहजोबाई आप जैसी ही, मेरे जैसी ही एक प्रभु भक्त है। जब गुरु की शरण मिली तो गुरुदेव ने दीक्षा दी और कहा इस मंत्र का जप करो। करते करते अपने गुरुदेव की भक्ति में इतनी खो गई कि भगवान को उसकी गुरु भक्ति पसंद आ गई और उसके गुरु के पास आकर के कहते हैं चलो आज सहजोबाई से मिल करके आते हैं। अब एक रूप में गुरुदेव सामने बैठे हैं और एक रूप गुरु का गोविंद के साथ है। सहजोबाई के दरवाजे पर आकर के खड़े हैं दोनों और सहजोबाई अपने गुरुदेव की भक्ति में लीन है। गुरु ने आवाज दी, सहजोबाई गोविंद आए हैं, उठ करके मिल लो, दर्शन करो। सहजोबाई उठ करके अपने गुरुदेव को प्रणाम करने लगी।
तो गुरुदेव ने कहा मुझे नहीं, पहले गोविंद को प्रणाम करो। तब सहजो बाई ने कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मैं तो पहले आपके चरण स्पर्श करूंगी, आपके ही बलिहारी जाऊंगी, आपकी पूजा सेवा करूंगी, क्योंकि आपने मुझे गोविंद से मिलाया है। अब गुरु कहते हैं गोविंद के चरण स्पर्श करो, गोविंद कहते हैं पहले गुरु के चरण स्पर्श करो। तो सहजो बाई से कहते हैं सहजो बाई, तेरे भाग्य धन्य हैं जो तूने ऐसे गुरु को पाया जिनकी सेवा करने से आज मेरे हृदय में प्रसन्नता हो गई और मैं तेरी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर के आज तुझे दर्शन देने आया। आप सबको हम बार बार क्यों कहते हैं कि गुरु जीवन में होने चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि बिना गुरु के जीवन हमारा जीवन नहीं है। हम जीवन तो जी रहे हैं, वही मिष्टान के बगैर मीठे वाला स्वाद, मिष्टान में बिना मीठे का जो स्वाद होता है ना, वही फीका स्वाद, और सब्जी का जो बिना नमक के स्वाद होता है वही जीवन का स्वाद है बिना गुरु के कृपा के। इसीलिए हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे, जिन्होंने गुरु अभी तक नहीं धारण किए हैं, वो जहां भी जिन गुरुओं ने इस संसार में ईश्वर ने अपने रूप बना करके अनेकों गुरु इस धरती पर भेजे। शक्ति एक ही है, रूप अनेक हैं। आप जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, आप उनकी शरण में जाकर के गुरु मंत्र धारण कर लीजिए, तो उसी दिन से आपको भगवान के दर्शन होने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ना आप आरंभ हो जाएंगे। इसीलिए हम जब भी कोई आश्रम में आता है, सबसे पहले हम उससे यही पूछते, क्या आपने गुरु धारण कर रखे हैं? क्योंकि संत महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है कि निगुरे के हाथ से जल ग्रहण करना भी पाप है। आप लोगों ने कथा सुनी है श्री नारद जी की, कि वैकुंठ धाम में ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए भी निगुरे होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसी स्थान से मिट्टी उठाई जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे। तो उन्होंने देखा कि जिस स्थान पर हम बैठे थे उसी स्थान से माता मिट्टी उठा रही है, क्या ये स्थान अपवित्र हो गया है? पूछा माँ लक्ष्मी से, माता ये क्या? तो माता ने कहा, नारद, आपने अपनी जुबान पर हर वक्त नारायण नाम रटते हुआ ब्रह्मा जी के पुत्र हो, लेकिन आपने गुरु धारण नहीं किया, इसलिए जहां आप बैठते हो वो स्थान अपवित्र हो जाता है। नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु अगर गुरु की महिमा इतनी बड़ी है तो आप मुझे बताइए मेरे गुरु कौन होंगे? तब भगवान विष्णु ने कहा, सुबह प्रातः काल उठ करके जब आप जाओगे यात्रा करते करते, जो पहले व्यक्ति आपको मिलेंगे वही आपके गुरु होंगे। तब विष्णु भगवान ने जब कहा तो नारद जी प्रातः काल उठ करके जब भ्रमण पर निकले तो सबसे पहले धीवर के दर्शन हुए, जो मछली पकड़ते हैं तालाब में से, उनके दर्शन हुए। अब नारद जी ने उनको प्रणाम किया तो वो आगे से कहते, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने नारद जी ने कहा, आप आज से मेरे गुरु हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा है। गुरु बना लिया। अब गए वैकुंठ धाम में, जब गए तो नारद जी से भगवान ने पूछा, गुरु धारण कर लिए? बोले कर लिए, पर शब्द लगता है संशय, कि गुरु पर संशय हो गया। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, वैकुंठ धाम ब्रह्मलोक और शिवलोक में मेरा आना जाना है, हर वक्त मैं नारायण का नाम जपता हूँ, और एक गुरु बनाया है मैंने धीवर, जो मछलियां पकड़ता है। जब इतना कहा, गुरु पर संशय कर लिया, तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद
तुमने गुरु पर संशय किया, इसलिए तुम्हें 84 भोगनी पड़ेगी। अब नारद जी ये सुनकर के अपने गुरुदेव के पास आ गए, तो गुरुदेव से कहते हैं कि मैंने आप पर संशय किया है, इसलिए मुझे 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी। अब आप मुझ पर कृपा करें कि इनसे कैसे निवृत्त हुआ जाए। तब गुरुदेव ने कहा, देखो मुझे तो 84 का पता नहीं है, आप भगवान विष्णु से जाकर के इसका नक्शा बनवा के लाइए। नारद जी फिर वैकुंठ धाम गए, भगवान विष्णु से कहा कि मेरे गुरुदेव तो कुछ जानते नहीं, उन्होंने कहा है कि 84 का नक्शा बनवा करके लाइए, अब आप नक्शा बनवा दीजिए। तो भगवान विष्णु ने नक्शा तैयार किया और कहा, लो अपने गुरु के पास लेकर के जाओ। नारद जी उस नक्शे को लेकर के गुरुदेव के पास आए, तो गुरुदेव ने कहा, इसके ऊपर लेट जाओ। नारद जी नक्शे पर लेट गए और बोले, गुरुदेव की तुम्हारी 84 कट गई। उसी वक्त चतुर्भुज रूप धारण कर भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हो गए, जो धीमल थे उसी के रूप में। भगवान तो परीक्षा ले रहे थे और हम सब जीवों को समझा रहे थे कि गुरु के आप रूप रंग पर मत जाइए। गुरु दिखने में आपको एक साधारण ही दिखेंगे, लेकिन उनके अंदर जो तत्व है, जो प्रकाश है, उसे वो छिपा करके रखते हैं। जब वो आपको गुरु मंत्र देते हैं तो धीरे धीरे वही मंत्र आपके अंदर प्रकाश करेगा और फिर वही गुरु जो साधारण रूप में आपको मंत्र देते हैं, वही भगवान के रूप में आपको दर्शन देते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया वो अवश्य करें। और आज की कथा भी कुछ ऐसे ही अध्यात्म से जुड़ी हुई है, जिसे कहा गया है महारास। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, महारास की कथा आपको सुनाते हैं। महारास सुनते ही सबके मन में भाव यही होता है कि नृत्य करना, नाचना, गाना, यही महारास है। नहीं, महारास का सही अगर हम जान पाए, अनुभव कर पाए, तो ये हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब जीव किसी भी भाव को हृदय में लेकर के बैठता है, तो वो एक काम वासना से भरा होता है। जब जीव काम रहित हो जाता है, निष्कामी हो जाता है और प्रभु प्रेम में डूब जाता है और डूब करके ये बोल जाता है कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, तब भगवान के प्रेम का जो रस होता है उसे पीने को ही रास कहते हैं। और भगवान ने ये सब गोपियों को क्यों पिलाया? गोपियां कौन थी? जब भगवान श्री राम दंडकारण्य वन से निकल रहे थे, तो वहां के ऋषि मुनियों के मन में भाव जगा कि अगर हम भगवान की गोपी बनकर के उनकी सेवा करती तो कितना अच्छा होता। जब भगवान ने कश्यप अवतार लिया, तो जितने भी जलचर जीव थे, कन्याएं थी, उनके मन में भी यही भाव जगा कि हम भगवान की गोपियां बने। जब मत्स्य अवतार भगवान ने धारण किया, तब जितनी भी मछलियों की कन्याएं थी, मछलियां थी, उनके मन में भी ये भाव जगा कि हम भी भगवान की गोपियां बने। जब भगवान ने वामन अवतार लिया, तो वहां की जितनी भी राक्षस कन्या थी, उनके मन का भी यही भाव था कि हम भगवान की गोपियां बने। और जितने वेद हैं, उनकी ऋचाएं जो थी, उनके मन में भी यही भाव जगा था कि हम भगवान की गोपियां बनकर के भगवान के साथ रास करें। जब भगवान ने द्वारिका में कृष्ण रूप में अवतार लेना था, तब सब इन्हीं देव कन्याओं, राक्षस कन्याओं और ऋषियों को, मुनियों को और ऋचाओं को, जो वेदों की ऋचाएं, उन सबको कहा कि आप जाओ
व्रज की जो 84 कोस धरती है, वहां जाकर के अनेक रूप में तुम जन्म ले लो, अनेक रूप की गोपियां बन जाओ। तब वह सब गोपियां व्रज मंडल में आकर के वही ऋचाएं, वही देव कन्याएं, वही राक्षस कन्याएं, वही जल कन्याएं सब आकर के ब्रज मंडल में 84 कोस की धरती पर गोपियां बन गई। कोई किसी की पत्नी बनी, कोई किसी की बहन बनी, कोई किसी की माता बनी शारीरिक रूप से, लेकिन उन सब का गोपी बनने का एक ही मकसद था कि हम भगवान गोविंद को प्राप्त कर ले, कृष्ण को प्राप्त कर ले। यही एक भाव था। ऐसा भाव लेकर के वो ब्रजमंडल में गोपियां बन करके आई। अब जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, कहते हैं कि 2 रात्रियां ऐसी हैं विशेष। शरद पूर्णिमा की रात्रि जो है सबसे उजली रात्रि है, और जो दीपावली की रात्रि है वो सबसे काली रात्रि, उसे काल रात्रि कहा जाता है। इसीलिए इन 2 रात्रियों में ही ऋषि मुनि जितने भी सब हैं, संत महापुरुष और गोपियां भगवान के साथ मिलन के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए तपस्या, भक्ति और यज्ञ आदि करते हैं। इसी दिन ही भगवान ने गोपियों का जब प्रेम देखा कि वो अपने शारीरिक रूप से संसार में इस ब्रज में विचरण तो कर रही हैं, लेकिन उनका मन मुझ में लगा है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने जमुना किनारे जाकर के बंसी बजाई। भगवान ने अपनी मधुर बांसुरी बजाई तो 84 कोस की धरती पर जितनी भी गोपियां थी, सबने ये सुना कि भगवान हमें बुला रहे हैं, हमारा आवाहन कर रहे हैं। अब बंसी एक है, बजाने वाला भी एक है, और गोपियां कई हैं, हजारों की संख्या में, और सबको वो बांसुरी सुनाई दे रही है, और सबको अपना अपना नाम भी सुनाई दे रहा है। अब जैसे ही उनके कानों में बांसुरी के स्वर गूंजे, तो उन्होंने क्या किया, कोई गाय दो रही थी, जो गाय दो रही थी, जब बांसुरी की आवाज कान में पड़ी तो वहीं पर ही जो बर्तन था दूध धोने वाला वही फेंका और चल दी वो भगवान से मिलने। एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी, जब बांसुरी कानों में पड़ी तो वही अपने बालक को पता नहीं चला कब उसने पालने में सुला दिया और चल पड़ी भगवान से मिलने। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, एक में नहीं लगा, बांसुरी सुनी दौड़ पड़ी। एक गोपी जब जाने लगी तो उसके पति ने रोक दिया, अपने पति को कहती है आपको ये शरीर प्यारा है, रखो इसे, आत्मा से अपनी आत्मा से ही। वहां जब सब गोपियां पहुंची तो उनसे पहले ही वो वहां पहुंच गई, और एक सखी श्रृंगार करते करते श्रृंगार कर चुकी है, सिर पर चुनरी ओढ़ने लगी तो बांसुरी कानों में सुनाई पड़ी, उसी वक्त दौड़ पड़ी, चुनरी कहां, आप कहां। सबका श्रृंगार अस्त व्यस्त है और सब पहुंच गई भगवान के पास। जब वो भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने बड़ा स्वागत किया, आओ आओ आपका स्वागत है। दिल से भगवान ने उनका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद कहते हैं भगवान कैसे आना हुआ। गोपियां मन में विचार करती हैं, अपने आप ये बुलाते हैं और पूछते हैं कैसे आना हुआ। बांसुरी बजा करके हमें अपने पास बुला लिया और अब कहती है कैसे आना हुआ। भगवान कहते हैं अच्छा इसलिए आई हो, कभी तुमने मन नहीं देखा। चांदनी रात में
जंगल, ये जो वन है, इसमें देखो छोटे छोटे फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं, हर तरफ कितना सुंदर भव्य नजारा है। अच्छा, इसे देखने आई हूँ। सब देख लिया है, अब चलती बनो। चलो चलो घर जाओ। तुम्हारी सास देख रही होगी, तुम्हारे बच्चे देख रहे होंगे, तुम्हारे पति इंतजार कर रहे होंगे। जाओ जाओ। देखने के लिए अगर कोई कुछ जाए तो जरूरी नहीं होता कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे या सारा दिन सारी रात्रि वहीं देखते रहो। 5 मिनट में भी अगर नजारा देख लिया वही 5 घंटों में देखा तब भी रही। अब देख लिया है ना सब कुछ, तो चलो जाओ अपने घर जाओ। अब गोपियां वहीं खड़ी है, भगवान बार बार उनको कहते हैं तुम वापिस चली जाओ। एक गोपी तो अपने पैर के अंगूठे से धरती को खोदने लगेगी, खोदने लगेगी। खोदते खोदते गड्ढा करती जा रही है। भगवान ने कहा ये क्या कर रही हो? बोले गड्ढा खोद रही हूं, इसमें जल भरूंगी, डूब के मर जाऊंगी। बोले क्यों? आप कह रही हो घर जाओ। जब हमारा मन यहाँ है, हमारी आत्मा यहाँ है, तो हम घर जाके करेंगे क्या? हमारा चित्त तो आपने चुरा लिया। जब आप अपने पास रहने के लिए कह नहीं रहे हो, भेज रहे हो, तो डूब के मर ही जाना चाहिए ना। भगवान बार बार में समझाते, देखो ऐसा नहीं करते। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, छोटे छोटे तुम्हारे बच्चे होंगे। कहते हैं कि स्त्री का धर्म होता है, भगवान समझा रहे हैं गोपियों को कि अपने पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, उनकी आज्ञा में रहना। और तुम उनको बिना बताए यहाँ आ गई, जरा सी बांसुरी क्या मैंने बजाई, तुम दौड़ी चली आई। चलो लौट जाओ। बार बार भगवान ऐसा ही कर रहे हैं और समझा रहे हैं। पता है पत्नी धर्म कितना बड़ा होता है। एक पति पत्नी अपने छोटे से बालक के साथ छोटी सी कुटिया बना करके रहते हैं, बड़े गरीब हैं। पति जाता है जंगल में से लकड़ियां लाता है, बेच करके उसी से गुजारा करते, बड़े खुश हैं दोनों, बड़े आनंद में रहते हैं। एक दिन पति, गर्मियों के दिन थे, लकड़ी लेने गया, बड़ा थक गया, बाजार नहीं गया, पहले घर ही आ गया। घर आकर के पत्नी से कहता है भोजन दो। पत्नी ने भोजन कराया और थका हुआ था तो सोने लगा, तो पत्नी ने अपनी गोद आगे कर दी। अब पति पत्नी की गोद में सो गया, पत्नी पंखा कर रही है। दोनों अग्निहोत्री हैं, रोज हवन करते हैं, यज्ञ कुंड घर में बना रखा है। 8 याम वहां अग्नि प्रचंड रहती है। अब पत्नी अपने पति का सिर अपनी गोद में लेकर के पंखा कर रही है, पति बड़ी गहरी नींद में सो रहा है। इतने में क्या देखा उसने कि एक नन्हा सा बालक, जो उन्हीं का छोटा सा एक बालक है, जो घुटमन घुटमन चलते चलते यज्ञ कुंड के पास आ गया। अब पत्नी देख रही है कि ये छोटा सा बालक है, कुछ जानता नहीं, कहीं ये यज्ञ कुंड में गिर ना जाए। अग्नि जल रही है। और उठाने के लिए, उस बच्चे को उठाने के लिए इसलिए ही जाती कि मेरी गोद में मेरे पति थके हारे आए हैं, सो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से उठ करके गई तो इनकी निद्रा में बाधा पड़ेगी। पंखा झुला रही है और ये सोच रही है कि कहीं गिर ना जाए। सोच ही रही थी कि इतने में ही बालक उस यज्ञ कुंड में गिर गया, जिसमें अग्नि बड़ी तेज जल रही थी। अब आंखें उसने बंद कर ली कि अब कर क्या सकती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर की अगर यही मर्जी है तो यही सही। अब पति को पंखा झुलाई जा रही है। घंटे 1.5 घंटे बाद पति की आंख खुली, तब पत्नी ने झट से अपने पति के सिर को अपनी गोद से उठाया और दौड़ी अपने बालक को उठाने कि देखो तो फिर क्या हालत है उसकी। जब जाकर के देखा तो
क्या देखती है, उस कुंड में अग्नि, तेज प्रचंड अग्नि जल रही है, धू धू करके धड़क रही है लकड़ियां, लेकिन उस प्रचंड अग्नि में भी उसका नन्हा सा बालक खिलखिला करके खेल रहा है, हंस रहा है। ये होती है पतिव्रता, जो होती है ना स्त्री, उसकी शक्ति। इसलिए तुम अपने पतियों को छोड़ करके आ गई हो, ये अच्छा नहीं किया। तुम अपने पति व्रत धर्म से, पत्नी व्रत धर्म से भाग रही हो, जाओ, वापस जाओ। बहुत देर तक सुनती रही गोपियां, अब गोपियों से रहा नहीं गया। कहती है, आप हमें बड़ा धर्म सिखा रही हो, कितनी देर से कथा भी सुनाई आपने, एक कथा हमें भी आती है, हम आपको सुनाती हैं कि एक स्त्री का विवाह हुए कुछ ही दिन हुए हैं और उसका पति जाना चाहता है विदेश व्यापार के लिए। पत्नी कहती, मैं अकेली कैसे रहूं? तो पत्नी ने अपनी तस्वीर दी और कहा, तुम इनके साथ ही अपना दिल लगाओ, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम पूजा करो और इन्हीं से बातें करो। अब पत्नी अपने पति की तस्वीर को अंदर कमरे में रख करके, दरवाजा बंद करके दिन रात उन्हीं से बातें करती, उन्हीं की पूजा करती है। करते करते 1 वर्ष बीत गया। अब पति जब व्यापार करके वापस आया, द्वार बंद है, पत्नी अंदर पूजा कर रही है उसी तस्वीर की। बाहर से दरवाजा खटखटाया और बोला, खोलो। अब पत्नी कर रही है पूजा अंदर, अब बाहर पति देव आए हैं, तो वो सोचती है कि अगर मैं यहां से उठ करके गई तो मेरा पति धर्म कहीं खंडित ना हो जाए, इसलिए वो वहां बैठी है। अब कन्हैया, आप ही बताओ कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए? कन्हैया कहते हैं, लो कर लो बात। ये तो सीधी सी बात है कि जब असली पति आ जाए तो नकली फोटो की पूजा क्या करनी? उसे झट से दरवाजा खोल करके उस अपने असली पति को अंदर बुला लेना चाहिए और उसकी पूजा सेवा करनी चाहिए। तब गोपियां कहती हैं, न्याय तो आपने पहले कर दिया, आपने खुद ही न्याय कर दिया। हमने अपने जीवन में अपने नकली पतियों के साथ बहुत उनकी सेवा की, उनके साथ रही। अब जब असली पति आप हो, आप सामने खड़े हो, तो अब हम नकली पति के पास क्यों जाएं? जब भगवान ने देखा कि ये गोपियां तो सर्वस्व मुझे अर्पण करके घर बार छोड़ करके आ गई हैं, इसलिए भगवान ने उनकी प्रेमा भक्ति देखी तो उन्हें अपना लिया और भगवान खुश होकर के उनके साथ रास करने लगे। भगवान जब रास कर रहे थे, इधर रास करने लगे, उधर राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पूछा, ये तो गोपियों का काम भाव हुआ, ऐसी भक्ति कौन से ग्रंथ में लिखी है कि वो काम के वशीभूत होकर के भगवान के साथ रास कर रही है? तब सुखदेव जी ने उन्हें समझाया, परीक्षित, भाव कैसा भी हो ये जरूरी नहीं है, उस भाव में चिंतन कितना तन्मय होकर के कोई कर रहा है ये जरूरी है। कि जब चिंतन करते 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 जीव पुरुष या स्त्री ये भूल जाए कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, मुझे कितना याद है कितना नहीं, जब अपने तब समाप्त हो जाता है, वो जरूरी है। वही भाव भगवान को पसंद है, उसे काम नहीं कहते। तब सुखदेव जी ने और बताया कि एक बार भगवान ने कामदेव से कहा था, कामदेव जी को अहंकार जब हो गया कि मैं योगी तपस्वियों की तपस्या भंग कर देता हूँ, योगियों का योग छुड़वा देता हूँ, यहाँ तक कि नारद जी को मैंने वानर बनने पर मजबूर कर दिया,
तो भगवान कृष्ण को भी मैं छलूंगा। अब भगवान ने सोचा, योगी तो घर बार छोड़ करके योग धारण करते हैं, तपस्वी तपस्या करते हैं, नारद जी सारा दिन नारायण जपते रहते हैं, तो इसके अहंकार को मैं ना योगी बन करके, ना तपस्वी बन करके, ना नाम सिमरण जप करके, मैं सब गोपियों के बीच में रह करके इसका मान मर्दन करूंगा, अब अहंकार दूर करूंगा। तब कहते हैं जब रास होने लगा तो कामदेव वहां आई, तो भगवान ने क्या किया, उसे पकड़ करके आकाश में उल्टा लटका दिया कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। सुखदेव जी समझाते हैं कि जहां आत्म तत्व आ जाता है, तन तत्व समाप्त हो जाता है, उसे कहते हैं साक्षात्कार। गोपियों के अंदर आत्म तत्व जागृत हो गया था, तन का भान उन्हें भूल गया था, इसलिए भगवान ने उनको अपनाया और उनके साथ रास किया। अब जब भगवान रास करने लगे तो गोपियों के मन में राधा को देख करके अभिमान आ गया, क्योंकि भगवान जब रास कर रहे थे तो बीच में प्रिया प्रीतम और चारों ओर उनके एक कृष्ण और दो गोपी मिलकर के ये रास कर रहे थे। तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि हम और राधा में कोई फर्क नहीं है, जैसे राधा के साथ रास कर रहे हैं वैसे हमारे साथ भी कर रहे हैं, हम भी राधा जितनी ही रूपवान हैं, इसलिए भगवान हमारे साथ रास कर रहे थे। उधर राधा को भी मन में ये विचार थे कि मुझे भी और गोपियों में कोई अंतर नहीं है, भगवान ने मुझे भी गोपी बना दिया और एक जैसा ही रास कर रहे हैं। अब गोपियों के अहंकार को जब भगवान ने देखा तो भगवान कहते हैं यही तो मैं गड़बड़ नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने यहां भी गड़बड़ कर दी, यही तो मुझे पसंद नहीं है। तो भगवान विचार करते ही वहां से अंतर ध्यान हो गए, राधा जी को साथ ले गए। जब राधा जी को साथ लेकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां देखने लगी, अभी तो भगवान यही थे, अभी तो वो हमारे साथ नृत्य कर रहे थे, कहां चले गए? बहुत ढूंढा, लेकिन भगवान नजर नहीं आए। तब अपने आप पर क्रोध करती हुई कहती है अपने मन पर कि हम कितनी अपराधी हैं, कितना बड़ा अपराध कर दिया हमने। कहते हैं कि जब कोई अनमोल वस्तु मिल जाए आसानी से तो उसका मूल्य हम नहीं जान पाते। कई बार ऐसा होता है ना, संत महापुरुष ब्राह्मणों का जब हमें बार बार सानिध्य मिल जाए तो हम कहते हैं ये वही तो है जो रोज मिलते हैं, और हम इग्नोर सा करते रहते हैं, कोई बात नहीं रोज ही तो मिलते हैं। लेकिन वही अनमोल चीज अगर छिन जाए तब कीमत पता चलती है कि वो हमारे लिए कितना अनमोल था। जब गोपियों के साथ भगवान रास कर रहे थे उन्हें लगा था कि हम रूपवान है, सुंदर है, इसलिए भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं। और जैसे ही अभिमान का पर्दा हटा, अहंकार का पर्दा हटा, तो उन्हें ज्ञान हो गया कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, भगवान हमसे दूर चले गए। जैसे एक गरीब को बहुत सारा धन मिल जाए तो उसे ऐसे लगता है कि बस मिल गया है, इसको इधर उधर बांटते रहो, उड़ाते रहो, तो वो ऐसे ही करते हैं। और वही धन जब समाप्त हो जाए तो फिर दोबारा धन को पाने के लिए इतना तन्मय उसमें होकर के उस धन को प्राप्त करता है कि दिन रात की होश नहीं रहती, उसी में ही उलझा रहता है, कैसे पाऊं, कैसे करूं। ऐसे ही गोपियों से जब भगवान जुदा हुए तो विरह अग्नि तड़प उठी। फिर हाय कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, कहां चले गए, हमसे अपराध हुआ है, हमें क्षमा करो। गोपियों की विरह वेदना आइए सुनते हैं।
वदनं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं आदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रतिं मधुरं आदरं मधुरं गमनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चरितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रतिं मधुरं गगनं मधुरं गगनं मधुरं गगनाधिपते रतिं मधुरं वेणुं मधुरं वेणुं मधुरं वेणुं मधुरं वेणुं मधुरं आणिर् मधुरं आरो मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रतिं मधुरं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रतिं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं सुखं मधुरं सुखं मधुरं सुखं मधुरं निलयं मधुरं मधुराधिपते रतिं मधुरं सुखं मधुरं निलयं मधुरं मधुराधिपते रतिं
ढूंढते ढूंढते ये भी भूल गई कि हम कौन हैं। वो अपने आप में से अलग हो गई और आत्म तत्व में इतनी लीन हो गई कि वो अपने आप को भगवान कृष्ण मानने लगे कि हम ही कान्हा है, गोपाल है, हमें ही कृष्ण है। ऐसे करते करते एक गोपी कहती है हाथ खड़ा करके, जल्दी आओ, मैंने गोवर्धन उठा लिया, जल्दी आओ। दूसरी गोपी कहती है जल्दी आओ, मैंने छीके से मटकी उतार ली है, आओ मैं तुम्हें माखन खिलाऊंगा। ऐसी अनेक लीलाएं भगवान का रूप अपने आप को समझ करके गोपियां कर रही हैं। जब उनकी आतुरता राधा रानी ने देखी तो विचार करने लगी राधा रानी कि अगर भगवान मेरे संग रहे तो गोपियों को नहीं मिल पाएंगे। इसलिए राधा रानी के मन का वो भाव आया था कि क्या मैं भी गोपी ही हूं। तब राधा रानी ने एक और कहते हैं कि नाटक किया, भगवान से कहती हैं कहां लिए जा रहे हो, मेरे पांव बहुत दुख रहे हैं, अब चला नहीं जाता। तब भगवान ने कहा चला नहीं जाता तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अब जैसे ही राधा रानी के उठाने को भगवान ने कंधा नीचे किया तो उनके मन के भाव समझ गए। भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए, राधा रानी को वहीं छोड़ दिया। अब जैसे ही राधा रानी को छोड़ा, इधर गोपियां ढूंढती ढूंढती अपने आप में कान्हा को देखती हुई राधा रानी के पास पहुंची। थोड़ी देर में देखते ही राधा रानी को होश में आ गया, उनको होश आ गया कि हम कृष्ण नहीं, हम तो गोपियां ही हैं। तो राधा रानी से कहने लगी गोपियां तुम्हें भी छोड़ गए। अब सभी मिलकर के पुकार कर रही हैं कान्हा को, भगवान कृष्ण को अनेक रूपों से पुकार रही हैं। जब भगवान ने देखा कि अब वो जो अहंकार तत्व इनके अंदर आया था वो समाप्त हो गया है और गोपियां निष्कामी हो गई हैं और अब सिर्फ और सिर्फ मुझे ही प्राप्त करना चाहती हैं, इतनी आतुरता देखी जब गोपियों के अंदर, तब भगवान वही मुरलीधर
सामने प्रकट हो गए। अब जब सामने प्रकट हुए तो राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से कहा, भगवान कहाँ अंतर्धान होकर के चले गए थे? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान तो कहीं नहीं गए थे, जीव के अंदर है भगवान। हम कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा है, कि हर एक प्राणी के अंदर भगवान है। गोपियों के अंदर भगवान थे, लेकिन उनको नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि अहंकार का आवरण आ गया था। अब जैसे ही आवरण हटा तो भगवान सामने नजर आ गए। भगवान ने क्या किया? कौन सा आवरण बढ़ाया? हजारों लाखों गोपियां थी। अगर एक, जैसे आप लोगों का अनेकों का झुंड हो और एक व्यक्ति साड़ी पहन करके, घूंघट पहन करके आपके बीच में आ बैठे, तो आप कहोगे, पहचान लोगे उसे कि ये स्त्री या पुरुष है, ये गोपी है या भगवान? नहीं पहचान पाएंगे। ऐसे ही उन्हीं ही गोपियों के बीच में भगवान थे, घूंघट किया हुआ था, गोपियां नहीं पहचान पा रही थी। जब देखा कि भगवान ने कि इनका मन मुझ में रम चुका है, इनकी आत्मा मुझ में समाने के लायक हो गई है, मुझसे मिलने के काबिल हो गई है, तभी भगवान ने उस अहंकार रूपी घूंघट को हटाया और मुरली लेकर के गोपियों के सामने आ गया। अब जैसे ही सामने आए तो गोपियां भगवान के चरण छू रही है, कोई चवर झुला रही है। तो गोपियां भगवान से पूछती हैं, प्रभु हम मानती हैं कि हमने अपराध किया था, लेकिन आपने हमें विरह में तड़पाकर अच्छा नहीं किया। तब भगवान गोपियों से कहते हैं कि मैं एक बार सब जीवों को अपनाता हूं। जब जीव निष्कामी होकर के मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे अपना लेता हूं, और फिर जब वो मेरी शरण में जुड़ा रहता है तो मैं फिर उसे ठोक बजा करके देखता हूं कि घड़ा कच्चा है या पक्का है। इसीलिए मैंने ये तुम्हारे अंदर के भाव को झंझोड़ा और तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया। इसीलिए मैं तुमसे दूर नहीं गया था, तुम्हारे साथ लीला कर रहा था और ठोक बजा करके देख रहा था कि तुम्हारा जो प्रेम है, कहीं तुम्हारे अंदर कुछ वासना तो नहीं है, कहीं तुम्हारे अंदर अपने परिवार के पास दोबारा लौट जाने की इच्छा तो नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें ठोक बजा करके देख रहा था। अब भगवान ने उन्हें अपनाया। गोपियां रो रही हैं कि भगवान आप आज के बाद हमें इस विरह अग्नि में नहीं तड़पाना, आपने अपनाया है तो अपनाए ही रखना। कहते भगवान ने तब गोपियों की प्रशंसा की कि जगत में अगर किसी ने विरह, वेदना या भक्ति और श्रद्धा को देखना है तो गोपियों को देखें कि उनकी कितनी श्रद्धा, कितना अटूट प्रेम और कितनी विरह थी, जो भगवान के एक पल के लिए दूर होने से तड़प उठी थी। ऐसा प्रेम सब जीवों में नहीं देखा जा सकता जैसा प्रेम तुम में है। गोपियों की जब भगवान प्रशंसा कर दे, जिस व्यक्ति की ईश्वर प्रशंसा कर दे, वो कितना बड़ा भाग्यशाली होगा। इस तरह से भगवान गोपियों की प्रशंसा करते हुए फिर रास लीला में प्रविष्ट हो गए। अब इधर रास रचाई जा रही है, भगवान सब गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शंकर के मन में भी भाव जगा है। उससे पहले भगवान देखते हैं कि रोज पार्वती पता नहीं कहां चली जाती है, मुझे अकेला यहाँ बिठा करके पता नहीं कहां चली जाती है। उन्होंने अपने गणों से पूछा कि तुम्हारी माता कहाँ है? बोले पता नहीं प्रभु, 3-4 घंटे के लिए यहाँ से चली जाती है, फिर आ जाती है, बताती नहीं कहां जाती है। अच्छा पता करो कहां जाती है। भगवान अभी आने वाली है, आप ही पूछ लेना। गणों ने जब ऐसा कहा
तो उतनी देर में ही माता पार्वती आ गई। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, कहाँ गई थी देवी? बोले, कहाँ गई थी, कहीं भी जाऊं। क्योंकि माता पार्वती त्रेता युग में जो भगवान शंकर जब सेतु बांधा जा रहा था, उस वक्त भगवान शंकर का वहां पर उनका आवाहन किया गया, तो बिना माता पार्वती को लिए भगवान वहां उपस्थित हो गए थे। तो उस वक्त माता पार्वती के मन में रोष था कि मैं भी एक दिन अकेले ही भगवान कृष्ण की लीला में जाऊंगी, इनको साथ नहीं लेकर के जाऊंगा। तो आज बिना बताए चली जाती है। तो भगवान ने जब पूछा भोलेनाथ जी ने कि कहां चली गई थी देवी आप? बोले, नहीं बताऊंगी। 2-3 बार भगवान ने पूछा तो माता ने कहा कि हम जैसे आप मुझे अकेले छोड़ के जाते गए थे ना, तो मैं भी अकेले आपको छोड़ करके इसीलिए गई थी। देखिए, आपको मैं एक बात कहना चाहूंगी। अब रास का समय हो रहा है, जो गोपियां तैयार हो रही है जल्दी से तैयार होकर के आ जाएं। समय ज्यादा नहीं है, बस और 2 मिनट की कथा है। 10 मिनट ही रास रहेगा, उसके बाद फिर कथा आरंभ होगी। तो आप तैयार होकर के जल्दी आ जाइए। तो कहते हैं कि जब माता पार्वती ने बताया कि मैं तो रास में गई हुई थी वृंदावन, तो भगवान शंकर के मन में आतुरता जगी कि मुझे भी वृंदावन जाना है भगवान कृष्ण और सखियों के रास में। तो चलने लगे, चलो देवी चलते हैं। तो माता पार्वती ने कहा, देखो जब वो बालावस्था में थे तब इतनी मिन्नतें तरले करके आपको दर्शन तो हो गए थे, लेकिन आज वहां आप नहीं जा पाएंगे। बोले, क्यों देवी? कि वहां पुरुषों का जाना वर्जित है। आपको अगर वहां रास में जाना है तो गोपी बनना पड़ेगा। अब भगवान को माता पार्वती ने श्रृंगारित किया, एक गोपी का रूप दिया। गोपी की तरह सजा करके घूंघट लंबा सा काट करके ले जा रही है, और रास्ते में ये कहती जा रही है, देखो वहां जाकर के बोलना नहीं और घूंघट नहीं उठाना। बोलना भी नहीं है और घूंघट भी नहीं उठाना। अगर बोलोगे तो पता लग जाएगा ये तो गोपेश्वर महादेव आ गए, और घूंघट उठाओगे तो फिर तो सारा राज ही खुल जाएगा। इसलिए ना घूंघट उठाना है और ना ही आपने बोलना है। ठीक है देवी, जैसे आप कहती वैसे ही करूंगा। अब जब भगवान बोले शंकर गोपी बन करके रास मंडप में पहुंचे, तो वहां रास होने लगा। तो माता पार्वती ने कहा, देखो मुझे पता है आपको नृत्य रास करना आता नहीं है, तो एक कोने में चुपचाप खड़े रहो, यहीं से देखो रास कैसे हो रहा है। अब जैसे ही रास आरंभ हुआ तो कहते जिसको नाचना हो आता हो और ताल बजे एक जरा सी, बस वो तो थिरकने लग जाता है। तो भगवान शंकर तो तांडव करते ही रहते, जब उनको मस्ती चढ़ती है तो उठ करके तांडव करने लग जाते। अब इधर एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती की मन्ना के हारी ना माने की बुराई, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती की मन्ना के हारी ना माने की बुराई, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग नाच नाचे मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग नाच नाचे मैं भी चलूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में गारी हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए हैं। रास में आ गए हैं। एक बोले भंडारी बनकर बन की नारी रास में आ गए हैं। रास में आ गए आप क्या देख रहे हो? आपने नहीं नाचना? उनको देख के हंस रहे हो, बता रहे बड़ी मुश्किल से तो हिम्मत करके आगे आए हैं। देखो, अब भोलेनाथ जी आ गए रास में और एक कोने में खड़े हो गए। माता पार्वती ने सिखाया था कि बोलना भी नहीं और घूंघट भी उठाना नहीं है। तो देखो आपके सामने छवि खड़ी है ना। बंसरी देना कोई बंसरी है कोई। हाँ तो इसे दे दो ना बंसरी। बंसरी दे दो। अच्छा, भोलेनाथ जी जब नृत्य